और अब खबर है हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर। सोमवार को सत्र के दूसरे दिन विधायकों ने स्कूल, पानी, जाम, इन तमाम समस्याओं का मुद्दा सदन में पेश किया और सरकार से इसे दुरुस्त करने की मांग की, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। उनके क्या है सवाल और क्या रहे जवाब, जरूर देखें। ये स्कूल है सूड़ा का गांव का, ये जलमग्न हुआ पड़ा है, तो मतलब इसमें बच्चे जा नहीं सकते, कई फुट पानी है इसमें। इस तरह से जवाब आ रहे, मुझे नहीं लगता सरकार की इच्छा शक्ति है कि सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। किसान की अगर फसल खराब हुई है, 1158 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। सोमवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दूषित पानी का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। और एक जिले के लिए नहीं, 4 जिलों के लिए है। और इससे दूषित पानी की वजह से हमारी धरती जो है हर रोज सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उसमें धरती जो है बंजर होती जा रही है। और मैं ये सवाल सर 2013 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी और लगाया, लेकिन जवाब में कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई करना है। पिछले विधानसभा में से पहले माननीय स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मूलचंद शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और सारे विधायक उन जिलों के थे। उस कमेटी का भी कोई निर्णायक कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा ये है सर आपके माध्यम से कि ये जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। और यही नहीं कि इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे कमेटी बनाई जाए विधानसभा की, जिससे इस पे सरकार की गंभीरता नजर आए और उसे प्रयास उसी हिसाब से लिए जाए। क्योंकि पीछे दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी वहाँ यमुना की, माँ यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है, मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। वहीं अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में जाम का मुद्दा उठाया, जिस पर कृष्णपाल गुर्जर ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या कोई ऐसी योजना है जिससे ये सड़कें भी चौड़ी हों और कुरुक्षेत्र ढांड रोड अगर डबल हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था ब्रह्म सरोवर के नजदीक हो जाए, तो क्या ऐसी योजना पे सरकार विचार करेगी? और कुरुक्षेत्र की जो मेन बात है, एक बाईपास, इसका सबसे बड़ा हल तो है बाईपास, परंतु जब तक बाईपास नहीं बनता तो क्या इन सड़कों को चौड़ा करना और ब्रह्म सरोवर के नजदीक पार्किंग को बनाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं? माननीय अशोक अरोड़ा जी ने ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े अहम की बात है। 23/9/2024 को केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई, इसमें हमारा जो 65 किलोमीटर का यमुनानगर, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, जो कुरुक्षेत्र और पेवा शहरों से गुजरता जो रोड, इसके लिए मंजूरी दी गई है। डीपीआर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा काम शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अशोक जी ने पूछा कि शहर के बीच में कंजस्टेड हो जाता है, तो इसके लिए जो 100 फुटा रोड है, लगभग 3.25 किलोमीटर है, इसके लिए 11 करोड़ की लागत से साइकिल ट्रैक और पैदल चलने का स्वीकृति शुरू हो
एचएसवी पर काम करके जो ब्रह्म सरोवर के शटल के बिल्कुल नजदीक है, इस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं गीता भुक्कल ने झज्जर में सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाया। गीता भुक्कल ने कहा कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हालत में हैं। मंत्री जी, मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, हमारे जो शिक्षा के मंदिर अनसेफ हो गए, जिस दिन राजस्थान में घटना हुई थी उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी को फोन भी किया, वीडियोस भी भेजी, फोटोज भी भेजी कि हमारे क्षेत्र के स्कूल ऐसे हैं जो कि अनसेफ डिक्लेयर हो गए और जबरदस्त बारिश हो रही है और बच्चे बारिश में ही उनकी कक्षा उस समय चल रही थी। जहाँ पर वास्तव में दिक्कत आई तो उसमें आपने मेरे से बात की और हमने उसको माना भी और उस पर जो कार्रवाई करने की बात है उस पर जितनी तेजी होनी है उतनी तेजी करके हम लोग उसको करेंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर छात्रों की संख्या क्या है? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आपका बदाणी में कुल 82 छात्र हैं और जिसमें 9 रूम है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, 13 रूम है जो कंडम घोषित हुए हैं और उनके लिए एक राशि है वो भी मंजूर की। लगभग इसी तरह की परिस्थिति सब जगह है। मगर रूम की कमी कहीं नहीं है। जहां है वहां का आपकी मेरी बात हुई थी मैम, हमने उसको चेंज किया है। बाकी सब जगह, अब मान लीजिए आपने जैसे धाना की बात करी, धनिर्वास की बात की, मैं वहां पे एक जगह 48 बालक है, एक जगह 23 बालक है, वहां पे 5 कमरे एक जगह पे है, 6 कमरे एक जगह पे है ना, 6 कमरे एक जगह पे। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, देखो रूम्स की जहां भी कमी है पहले हम प्रायोरिटी पे उसको करवा रहे हैं और जो कंडम हालात के जो स्कूल हैं, स्थिति जिनकी है, उनका बहुत जल्दी उनकी राशि भी हम लोग वितरित कर रहे हैं और जिनका टेंडर होना है उसका टेंडर भी बहुत जल्दी करके उस काम को 22 तारीख से शुरू हुआ इस बार का मानसून सत्र 27 तारीख तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।